हेलो दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति मधेपुरा विधानसभा में चंद्रशेखर जी के घर पे, जो 3 बार से लगातार विधायक रहे और चौथी बार फिर से आरजेडी ने इन पे पुनः विश्वास जताया है। तो चलिए आज हम इनसे बात करेंगे। और क्योंकि कटरवा गांव में मैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए गई थी, तो बहुत सारे पब्लिक ने इनका नाम लिया और इनके बारे में क्या कुछ कहा है। चलिए आज मैं इनसे भी बात करती हूँ। खैर तो आप वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है एनपी बिहार चैनल में। चलो, एनपी बिहार चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का आभार, तुम्हारा भी नगमा आभार कि तुम इस परिस्थिति में हमारी बातों को समाज में ले जाने के लिए मेरे पास आई। तुम एक बात बोली हो कि अभी 3 बार के विधायक, अब उसमें जो मधेपुरा वासियों के आशीर्वाद सहयोग से 3 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, शिक्षा मंत्रालय जैसा, तो हम तुमको पहले बता दें, अब इसका विजुअल भी तुम दिखा देना। इस जिस कमरे में बैठे हो, ये पहले दीवार और टाली खपड़ा था। एमएलए बनने के बाद ये 2 कमरे का है, देख रही हो। उस कमरे में हम पढ़ाई के दरमियान रहते थे, दाहिने साइड में, ये बाएं साइड में है। और टाली खपड़ा को एमएलए बनने के बाद हम इसमें ये एस्बेस्टस डाले हैं। छोटा सांगन है, गोया कि ये इंदिरा आवास से भी कमजोर है कि नहीं सो। तो ये एल्वेस्टर वाला आपका मकान है, दिखा दीजिएगा थोड़ा, कैमरा मैन ऊपर करिएगा। ये चंद्रशेखर जी का मकान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इधर करिए थोड़ा कैमरा। अब देखो, 65 बरस से ये भूखंड है। चले 4 कट्ठा था। मेरे पिताजी शिक्षक थे और उस समय जो पीछे स्कूल है आदर्श मध्य विद्यालय मधेपुरा, इस स्कूल में ज़मीन कमी पड़ रही थी। तो मेरे पिताजी को लोगों ने कहा, तो मेरे नाना जी और पिताजी, नाना जी का भी आधा इसमें हुआ, आधा पिताजी के नाम से हुआ, तो हम लोगों का हुआ। तो 4 कट्ठा ज़मीन में से 2.5 कट्ठा स्कूल के को दे दिए। मतलब स्कूल को आप जमीन दिए? हम नहीं दिए, नाना जी और बाबूजी। मतलब आपके फैमिली दिए? हाँ, दिए। तो ये लगभग 1 कट्ठा 17 धुर के आसपास ये जमीन है। अच्छा सर, आप तो मंत्री रह चुके हैं 3 बार से। सुन लो ना पहले, जी। ये 1 कट्ठा 17 धुर के आसपास जमीन है। आधे तो मामा जी लोग का हुआ, आधा हम लोगों का हुआ, आधा हम 2 भाई हैं। तो 8.5-9 धुर जमीन मधेपुरा शहर में है हमको। और 65 बरस से ज़मीन है यहाँ। तो यहाँ पहले झोपड़ियाँ बना करके हमारे गांव के लोग पढ़ा करते थे। उस समय हमारे गांव के किसी आदमी को मधेपुरा में कोई ज़मीन नहीं था। तो पहले होता था ना, लोग पहले गांव से लाते थे फूस, बांस, बाला, बत्ती, यही चूल्हा बनाते थे और पढ़ाई शुरू करते थे। आज मेरे पंचायत और गांव के कम से कम 200 व्यक्तियों का, 200 परिवार का यहाँ पक्का मकान है। सिर्फ आपके विधायक और मंत्री को नहीं है, और इसके सिवा कोई भूखंड भी मधेपुरा में नहीं है। ठीक है। मेरे पिताजी रिटायर किए 94 में, तो हमको एक ज़मीन लगभग 1 कट्ठा से कम ही है, पटना में खरीद दिए। ठीक है। तो पिताजी का ही योगदान है, हमारा उसमें व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। और जो पिताजी ज़मीन खरीद दिए, उसमें हम पीएनबी से 50 लाख लोन लेकर के 2014 में उसमें एक दुकान बनाए। किस चीज़ का दुकान बनाए सर? दुकान है वो आदित्य विजन वाला, वही जो नहीं टीवी बेचता है। मतलब इलेक्ट्रिशियन का सामान? नहीं, वो तो हमारा दुकान, वो तो बना है ना उस दुकान को, लेकिन उसमें वो लोग बिजनेस करते हैं, आदित्य विजन ग्रुप के लोग। तो ये है। तो आप समझो कि मेरे गांव चले जाओ, मेरे पिताजी को इंतकाल हुए तो 7 साल हुए, और उस 7 साल में जो पिताजी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, तो आपका विधायक 3 बार का, 2 बार का मंत्री अभी तक चूना नहीं लगा पाए, बल्कि चूना लगाने का साल भर प्रयास किए, तो वो भी किसी न किसी कारण से, कुछ अभाव में, कुछ कारण से वो अब भी काला पड़ गया। फिर से चूना लगाना पड़ेगा कल उसको ठीक करने के लिए। मेरा मतलब ये है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम विधायक या मंत्री बन करके अपने और अपने परिवार की ही सिर्फ चिंता करें। वो ठीक है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो ये तो जाहिर सी बात है, वो हमारा मैंडेटरी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं शिक्षक पुत्र हूँ और साहन परिवार का हूँ। पिताजी के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से पढ़ लिख गए, तो प्रोफेसर, फिर हमारे महान मतदाताओं ने हमको विधायक बनाया।
फिर हमारे सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद, और जो इस देश के मजलूमों, बेबस और गुर्बत में जीने वाले लोगों के लिए या बेरोजगारों के लिए जो सबसे बड़ी चिंता करने वाले सबसे बड़े हितैषी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय जैसा महकमा मिला। अब समझो कि 2,90,000 लोगों का हमने वैकेंसी कराया। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट नीति को बदल करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों के द्वार खोले, जो बंद थे, पड़े हुए थे 20 वर्षों से। सरकारी नौकरियां लोग भूल गए थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नियोजन के दंश से निकाल करके राजकर्मी बनाने का अवसर मिला। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मतलब सहयोग से या ये कहिए कि दबाव से नीतीश कुमार जी मजबूर हुए। नीतीश कुमार जी का टेटुआ दबा करके 5.5 लाख लोगों को नौकरी हमारे नेता ने दिया, और 3.5 लाख लोगों को सरकारी के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता बना के आए, जिसमें TR3 हुआ। ये TR3 तक का वैकेंसी मेरे ही टाइम का है, ठीक है। तो जो लोग जुमला बांटे 2-2 करोड़ देंगे 2014 में, सीमा सरहद ठीक करेंगे, सबके खाते में 15-20 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनसे भी बात करनी चाहिए कि उसने आपके लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। ये है मेरा मकसद इस बात से है कि समाज में आप मेरे पटना आवास पर चली जाओ तो सेवा बेचने की चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन अब बात जब आ रही है सामने में, लोग जो झूठ मूठ का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तो ये बात सामने आनी चाहिए। मैं डे 1 से, जब मैं तो आंदोलनकारी था मधेपुरा में, इस जिला में बड़े आंदोलन का हम गवाह रहे हैं, और जो जितना बड़ा आंदोलन करके हमने जो उपलब्धि समाज के सहयोग से मैंने कराया है, वो उपलब्धि मैं उम्मीद करता हूं कि 74 आंदोलन के बाद किसी एक आदमी के पक्ष में जाएगा तो शायद मैं उसमें माइनस नहीं होऊंगा। सर, क्या राज है इस बात का कि आप 3 बार से लगातार मतलब विधायक रहे हैं और चौथी बार फिर से आरजेडी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, तो हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं, मजलूमों, बेबसों के शुभचिंतक, क्या ये कहें, सामाजिक न्याय के महानायक, महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी को ये विश्वास है कि मधेपुरा के आवाम के बीच जो हमारी पहचान है, हमारी पैठ है, हमारे रिश्ते हैं, और वो जो है उसको खारिज करना कोई आसान काम नहीं है। और हमारे नेता को ये पता है कि सामाजिक न्याय और समाजवाद के रास्ते को मजबूत करने में चंद्रशेखर जो है हमारे नीतियों को आगे ले जाएगा। और आपको पता है कि इस देश के लिए अगर कुछ खतरा है तो वो नफरतवाद है, मनुवाद है, संप्रदायवाद है। नफरत किसी भी देश को महान नहीं बना सकता है। जो नफरती लोग हैं, स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में जिनके पुरखों का कोई योगदान नहीं है भारत को आज़ाद कराने में, वो लोग जो अभी बड़े बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे हैं, वो नफरत बांट करके सियासत कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर धार्मिक उन्माद फैला करके। ये देश के लिए खतरा है। सर, आरजेडी की सरकार बनती है मार्टिन किंग लूथर ने इसलिए कहा है कि जो सियासत जो धार्मिक मसलों को शांत करता है वह देश महान होता है। सियासत जहां धार्मिक मसलों को पैदा करता है, समझो वो गलत लोग चला रहे हैं। तो इसको गलत लोग चला रहे हैं, आवाम के समझ में आ रही है बातें। और अभी जो 2025 का चुनाव होने वाला है, आप देखोगी कि भाई निश्चित तौर पर बड़े मत के अंतर से मधेपुरा का भी विजय होगा, और बड़े मत के अंतर से या बड़ी जीत हासिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन के साथ। तो बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता है क्या होगी आरजेडी की तरफ से? अब देखिए, तो ये है कि मूल बात है कि शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन, परिवार के जीवन, समाज के जीवन, राष्ट्र और देश के अंधकार को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें जो नीतिगत फैसले लिए गए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता। मुख्यमंत्री शिक्षादान योजना, ये हर जिला में सिमुलतला मॉडल का स्कूल बनाना, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। फिर डोमिसाइल नीति लागू करना, और आप जान रहे हैं डोमिसाइल नीति हमारे एजेंडे का पार्ट था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी हट करके हटाए। और ये युवाओं में भ्रम पर लोग फैला रहे हैं, जो नफरती लोग के शागिर्द हैं, कि मंत्री जी ने डोमिसाइल हटाए। भाई, मंत्री जी लोग तो लाए थे तेजस्वी जी के सहयोग से। नफरती लोग जो हैं वो नीतीश कुमार जी को
भटका दिए और मुख्यमंत्री चूंकि हैं, पूरा कैबिनेट की शक्ति मुख्यमंत्री को होती है, तो मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया। सर विपक्ष अब का ये कहना है कि ट्रेन दी है और बहुत सारे सड़कें दी, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन दिए? विपक्ष का मुद्दा है एनडीए की सरकार जो है अभी चल रही है, जो सरकार, वो बहुत सारे ट्रेन दिए हैं बिहार में 11,000 और उसके बाद जो है रोड भी बहुत सारा बना, इस पर आप क्या कहना एक चीज चाहेंगे? बताइए, जिलों और अंचलों को, ब्लॉक को जोड़ने का काम जो रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उसी टाइम में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से या सहयोग से कहिए, केंद्र में सरकार में थे, रेल मंत्री थे, और मधेपुरा को जो दिए लालू प्रसाद जी, तो मधेपुरा के लोग बेईमान कैसे हो सकते हैं? रेल फैक्ट्री दिए, 1100 एकड़ में बनना था, जिसको नफरतियों ने या बाद के लोगों ने 300 एकड़ में कर दिया। यहाँ फैक्ट्री बननी, रेल इंजन बननी थी, यहाँ असेंबलिंग यूनिट बना के रख दिया। ये इसके खिलाफ लड़ाई है कि भाई हमको फैक्ट्री बनाओ। दूसरी है सरकार बनेगी दिल्ली में तो वो भी बनेगा, और यहाँ सिर्फ फैक्ट्री दिए, विश्वविद्यालय बीएन मंडल आप विश्वविद्यालय दिए। विश्वविद्यालय का जो बात कर रहे हैं, लालू नगर यूनिवर्सिटी इन्हीं की बात कर रहे हैं ना? दो बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर में है ना, तो फिर ये लालू नगर क्यों नाम पड़ा? तब लालू यादव जी दिए थे, तो इसीलिए लालू नगर नाम पड़ा है। अरे भैया, जब लालू यादव ने विश्वविद्यालय मधेपुरा के सम्मान में दिया, तो मधेपुरा के आवाम ने उसका नाम लालू नगर रखा, कोई लालू जी थोड़े रख दिए। तो यहाँ के लोगों की श्रद्धा से लालू नगर नाम यानी पड़ा। आम जनता नाम रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझिए कि सीधे तौर पर हमको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि 3-3 बार मधेपुरा से किसी को भी लगातार बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ जैसा कि 3-3 बार नहीं, वो चौथी बार भी मधेपुरा के महान मतदाता मेरे में विश्वास करेंगे, क्योंकि जो विरोधी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, उनका जो इतिहास भूगोल है वो आप पता कर लेना। 12 करोड़ रुपये विकास के नगर परिषद के झगड़ा में वापस हो गया। 12 करोड़ रुपयों में सड़कों गली की मतलब स्थिति को सुदृढ़ की जा